वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी A640 कैमरा और फ्यूजी X-C4 कैमरे के बीच में मेजर डिफरेंसेस के बारे में। ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है जहां मैं हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, सिंस देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ कंटेंट ओवर द नेट। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मेजर डिफरेंसेस की बात करूंगा जो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। तो चलिए यहाँ पर हम कंटेंट की तरफ शुरुआत करते हैं, बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। नाउ सबसे पहले जो मेजर डिफरेंसेस है वहाँ पर हम प्राइस की बात करेंगे। फ्यूजी X-C4 और सोनी A640 कैमरा दोनों Amazon.in पर अवेलेबल है और दोनों की प्राइस डिफरेंसेस आप देख सकते हो, एक अच्छी डिफरेंस है दोनों के बीच में। X-C4 कैमरा की जो बॉडी प्राइस है अभी भी थोड़ी कॉस्टली है और X-C4 कैमरा विद अ किट लेंस अगर आप लेते हो जो कि एक प्राइम लेंस है, ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट अ जूम लेंस विद X-C4 कैमरा, तभी भी आप देखोगे कि इसकी प्राइस सोनी A640 कैमरे से थोड़ी ज़्यादा है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है प्राइस को लेकर। अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत बॉडी डिज़ाइन की। बॉडी डिज़ाइन की बात कर ले तो ये X-C4 को काफ़ी स्लिम और कम्पैक्ट बनाने की कोशिश करी गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉडी की जो ग्रिप होती है कैमरे की वो भी मिसिंग है, यानी कि ये लिटरली आप ये कह लो कि ये ज़्यादा देर तक यूज़ करने के लिए कैमरा नहीं बना हुआ है। जिस तरह की DSLRs की ग्रिप होती है उस तरह की ग्रिप तो इन दोनों कैमरों में नहीं है। A640 कैमरे की बात कर लो और लिटरली आपकी X-C4 में तो है ही नहीं, एंड फॉर दैट यू मे परचेज एक्सटर्नल ग्रिप इफ पॉसिबल, बट राइट नाउ इट डजंट हैव। इससे बेटर रहेगा कि आप X-T30 परचेस कर लो, द कैमरा है वेरी नाइस ग्रिप। और अभी रिसेंट जो उन्होंने फर्मवेयर अपडेट करा है उससे इसकी ऑटो फोकसिंग मैकेनिज्म भी X-T30 की ओवरऑल अपग्रेड कर चुकी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन X-C4 एंड इफ यू लव फोटोग्राफी देन X-T30 कैमरा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन कंपेयर टू X-C4। लिटरली अगर हम बॉडी डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल डिज़ाइन की, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस की A640 कैमरा वर्सेस X-C4 के बीच ना। सबसे पहले फोटोग्राफी की बात कर लें। फोटोग्राफी की बात करें मेरे दोस्त तो यहाँ पर दोनों कैमरे सोनी के बनाए हुए सेंसर यूज़ कर रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि सोनी A640 कैमरा एक जनरेशन पीछे का सेंसर यूज़ कर रहा है और जो फ्यूजी का X-C4 कैमरा है वो 26 MP की BSI CMOS सेंसर यूज़ कर रहा है। BSI CMOS बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर होने के चलते आपकी X-C4 कैमरा जो है वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत लो लाइट सिचुएशन में अच्छी परफॉर्म करते हुए दिखेगी, बट मोर और लेस अगर आप देखो X-C4 तक अगर आप पे करने की सोच रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर। अगर आप हार्डकोर फोटोग्राफर हो देन यू विल लव द X-T30 कैमरा क्योंकि बॉडी डिज़ाइन बहुत ही तगड़ी है। और जब X-C4 विद किट लेंस आप ले रहे हो और जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिल रहा है, यू नो द प्राइस पॉइंट, then why not to spend a bit more to get the XS10 camera since you will also get IBIS feature inside the camera. सो लिटरली आप बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ कर कैमरे के इन्वेस्टमेंट पर अपना कैमरे के ऊपर अपना पैसा लगाना। इफ़ यू लव टू हैव अ फ्यूजी कैमरा इट्स अ ग्रेट थिंग, but we do have better option than X-C4. The first is the X-T30 with a better grip, other is bit costly the XS10 camera with IBS feature. Now back to the comparison, since this part was for Fuji lovers कि अगर आपको Fuji का कैमरा ही लेना है then we do have a bit better option, क्योंकि आपको फिर किट लेंस के बदले यहाँ पर एक प्राइम लेंस मिलने वाली है, तो प्राइम लेंस से तो भैया काम चलेगा नहीं। फिर X-35mm f2 पे एटलीस्ट इन्वेस्ट करो, यानी कि एटलीस्ट 16,000 की इन्वेस्टमेंट आप करो इस कैमरे को लेने के बाद। अदर देन दैट या तो फिर उससे अच्छा कि XS10 कैमरा विद किट लेंस ले लो, थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा बट यू विल गेट IBIS। और मोरलेस अगर आप बॉडी डिज़ाइन की भी बात कर लो तो XS10 की डिस्प्ले स्क्रीन बहुत उम्दा है, साथ ही साथ XS10 में आपको बैटरी ग्रिप भी मिल जाएगी, सो यू कैन शूट इट फॉर लॉन्गर आवर्स। सो यहाँ पर मेरे दोस्त वी डू हैव बेटर ऑप्शन देन X-C4 कैमरा विद XS10 एंड X-T30 कैमरा इन फ्यूजी इटसेल्फ। तो अगर कोई फ्यूजी लवर है यहाँ पर और जो कंपैरिजन देख रहा है, जिसे A640 लेने का मन नहीं है फिर भी ये कंपैरिजन देख रहा है, तो मेरे दोस्त वी हैव टू गुड ऑप्शंस अदर देन द X-C4, सो नो नीड टू इन्वेस्ट इन X-C4। X-C4 की डिज़ाइन के हिसाब से वो एक ब्लंडर डिज़ाइन है जिस प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। एक बहुत ही कैजुअल फोटोग्राफी के लिए डिज़ाइन करा गया एक कैमरा है, और अगर आप ये कैमरे खरीद के एक्सटर्नल ग्रिप लगाते हो तो भाई आप क्या हो बताओ, उससे अच्छा X-T30 ले लेते या फिर थोड़ा सा इन्वेस्ट करके XS10 ले लेते। सो देयर इज नो नीड टू बाई द X-C4 कैमरा इवन इफ यू आर अ फ्यूजी लवर, वी डू हैव बेटर ऑप्शंस देन X-C4। नाउ अब हम A640 कैमरे की थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि कंपैरिजन तो A640 कैमरा का है। तो A640 कैमरे से कंपेयर करते हैं तो ऑफकोर्स फोटोग्राफी के लिहाज से तो आपका X-C4 कैमरा ज़्यादा बेटर इमेजेस थोड़ा खींचेगा ही मेरे दोस्त, सिंस द सेंसर इज मेड बाय सोनी इटसेल्फ और द सेंसर इज द BSI CMOS सेंसर एज आई सेड बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर, और कहीं ना कहीं लो लाइट परफॉर्मेंस आपको X-C4 कैमरे की अच्छी दिखते हुए मिलेगी। लो लाइट परफॉर्मेंस ये अच्छा देगा आपको सिंस द टेक्नोलॉजी इज एडवांस।
और साथ ही साथ रेजोल्यूशन की एडवांटेज भी आपको कहीं कहीं मिलते हुए दिखेगी। सो दीज आर द टू फैक्टर एसोसिएटेड विद Xe4 कैमरा कि Xe4 थोड़ा बेटर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ BSI CMOS टेक। सो फोटोग्राफर के लिए Xe4 कैमरा मैं रिकमेंड करूंगा, बट जैसे मैंने शुरुआत में वीडियो के कहा है कि भाई वी डू हैव बेटर ऑप्शंस देन Xe4, और आपकी तरफ से अगर रिक्वेस्ट आती है तो हम एक अच्छी डिटेल कंपैरिजन Xe4 वर्सेस X-T30 और XS10 की डाल देंगे। ऑटो फोकसिंग सिस्टम की बातें कर ले तो देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि ऑटो फोकसिंग सिस्टम के दो मेजर डिफरेंट पार्ट होते हैं। एक तो होती है AF लॉक स्पीड। AF लॉक स्पीड जब आपके कैमरे ने सब्जेक्ट को देखा और अपनी AF को लॉक किया है, इस दोनों मामलों में आपका Xe4 और A6 कैमरा बहुत ही उम्दा है। दूसरी होती है ऑटो फोकस ट्रैकिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके मामले में अनडाउटेबली सोनी उम्दा है। इसकी ट्रैकिंग बहुत उम्दा होती है और ये फेस को कभी भी लूज नहीं करता है। और खासकर अगर आपको वीडियोस बनाने हैं, वीडियोस में आपको ऑटो फोकस ट्रैकिंग बहुत ही दमदार चाहिए, देन आई एम गोइंग टू प्रेफर द A6 कैमरा। पर्सनली मैं A6 कैमरा प्रेफर करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रैकिंग बहुत दमदार है मेरे दोस्त, और एक भी फ्रेम मिस नहीं होता है। AF की अगर बात कर लो तो ट्रैकिंग के हिसाब से मैं अभी भी सोनी को प्रेफर करूंगा। अदर देन दैट फ्यूजी भी बुरा नहीं है, बट यू नीड टू सेट द AF ट्रैकिंग स्पीड, यू नीड टू सेट द AF सेंसिटिविटी। आप जब तक अपने सीन के लिए एक प्रॉपर सेटिंग नहीं रखोगे, यू हैव टू फेस सम इश्यूज, मे बी नॉट ऑलवेज बट मे बी यू फेस सम इश्यूज। सो ट्रैकिंग और ऑटो फोकसिंग के हिसाब से जैसे मैंने कहा, AF लॉक स्पीड दोनों की सेम है। AF ट्रैकिंग के मामले में सोनी उम्दा है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के बारे में आपको पता है दैट द फ्यूजी Xe4 एक्सेल्स इन द कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड विद 20 FPS एट फुल रेजोल्यूशन। फुल रेजोल्यूशन में आपको 20 FPS मिलेगी विद AF एंड E एंड ऑल दैट स्टफ। सो ऑफ कोर्स द Xe4 इज गुड फॉर फोटोग्राफी पर्पस। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो पार्ट की बात कर ले तो स्पेसिफिकेशन सीट में आपको फ्यूजी Xe4 कैमरा अच्छा दिखेगा अनडाउटेबली, क्योंकि भैया फ्यूजी Xe4 कर रहा है रिकॉर्ड DCI 4K, बिट रेट्स ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। बट अगर आप मुझे कहोगे कि मैं किस कैमरे को पिक करूंगा वीडियो पर्पस के लिए, देन ऑफ कोर्स अनडाउटेबली A6 कैमरा, क्योंकि मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में कहा है भैया वीडियो स्पेसिफिकेशन भले आपको चाहे जो भी मिले, ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस आपकी कैमरे की बहुत दमदार होनी चाहिए। और इसलिए कहीं ना कहीं मैं द ओल्डर GH5 और कहीं ना कहीं Blackmagic पॉकेट सिनेमा कैमरास को बिगनियर्स को नहीं रिकमेंड करता हूं। तो अगर आप बिगनियर हो, इन दो कैमरों के बारे में कंफ्यूज हो कौन सा कैमरा परचेस करें, देन ऑफकोर्स AF की अगर हम बात करें तो A6 कैमरा काफ़ी अच्छा ऑटो फोकसिंग करता है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट। आप कितना भी रिकॉर्ड कर सकते हो, एक बार बैटरी चार्ज करते हो तो मोर देन 100 मिनट्स की रन टाइम देती है। सो A6 कैमरा इज जस्ट एन अमेजिंग कैमरा। अपार्ट फ्रॉम ऑफ द स्पेसिफिकेशन स्टफ, यहाँ पर सोनी की जो लेंसेज है बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में। और लेंसेज की मैं बात कर रहा हूँ तो एक बात मैं आपको जरूर ऐड कर दूँ, अगर आप अभी तक इस वीडियो से जुड़े हुए हो तो देखो, यहाँ पर कई सारे फोटोग्राफर होते हैं जो अपने आप को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि किसी दिन मैं फुल फ्रेम कैमरे पे हाथ साफ करूँगा। तो प्रोग्रेस आदमी की धीरे धीरे होती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको आफ्टर द APS-C फॉर्मेट, अगर आप चाहते हो कि मैं फुल फ्रेम पे जाऊँ, तो ऑफकोर्स द सोनी फॉर्मेट इज़ मेड फॉर यू। सोनी की फॉर्मेट्स की अगर आप फुल फ्रेम लेंसेज अभी से परचेस करना शुरू करते हो, फॉर एग्जांपल आपने A6 कैमरा खरीदा और 20,000 की एक फुल फ्रेम लेंस ले ली 50 mm की, तो अभी A6 कैमरे के साथ भी आप यूज़ हो जाएगी। फिर फुल फ्रेम कैमरा लेते हो तो उसके साथ भी लेंस हो जाएगी। सो विद A6 कैमरा यू डू हैव अ एडेड एडवांटेज ऑफ गेटिंग फुल फ्रेम लेंसेज। और जब फुल फ्रेम लेंसेज आप ले रहे हो इन नियर फ्यूचर, अगर आप फुल फ्रेम कैमरा खरीदते हो, देन यू डोंट नीड टू परचेज एक्स्ट्रा लेंसेज की प्राइस की बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगी। तो ये एक एडवांटेज के साथ जरूर A6 कैमरा हमारा एसोसिएटेड है। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको ये जरूर बता दूं, भैया यहाँ पर वीडियो की बातें कर लो तो A6 कैमरा इज माई फेवरेट। रीजन इज वेरी क्लियर, ड्यू टू द ट्रैकिंग मैकेनिज्म इनसाइड दिस कैमरा, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट, एंड द थर्ड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज रेंज ऑफ लेंसेज। तो यहाँ पे आप फुल फ्रेम लेंसेज ले सकते हो, डेडिकेटेड सिनेमा लेंसेज ले सकते हो, थर्ड पार्टी लेंसेज बहुत सारी अवेलेबल है। प्राइस रेंज भी बहुत ही अच्छी है, वेरिएबल है। फ्रॉम अफोर्डेबल टू प्राइसी यू हैव बंच ऑफ लेंसेज इन सोनी सेक्शन, बट फ्यूजी में आपकी लेंसेज मोस्टली कॉस्टली हैं Xe35mm f2 को छोड़कर अगर हम देखें तो। बाकी प्राइम लेंसेज और हाई क्वालिटी जूम लेंसेज काफ़ी कॉस्टली हैं। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द कैमरा। सो फॉर फोटोग्राफी पर्पस ऑफ कोर्स Xe4 इज अ ग्रेट कैमरा, बट इवन मोर देन दैट अगर हम फ्यूजी में देखें, देन वी हैव द X-T30 एंड द XS10 कैमरा, जो दोनों कैमरे काफ़ी उम्दा है। अगर आपका बजट ज़्यादा
X10 के साथ जाओ। अगर फ्यूजी में ही लेना है या बजट कम है तो X-T30 के साथ चले जाओ, नो नीड टू बाय XC4, क्योंकि X-T30 की बॉडी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, ट्रिक भी बहुत उम्दा है, व्यू फाइंडर की प्लेसमेंट भी X-T30 की बहुत अच्छा है। सो फोटोग्राफर के लिए X-T30 अच्छा है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द फोटोग्राफी पर्पस, अगर वीडियोग्राफी आपको ज़्यादा करनी है, वीडियोग्राफी के लिए आप कैमरा ले रहे हो, देन ऑफकोर्स द A640 camera is one of the best camera right now. So this was my comparison today, a bit different type. Hope you like it. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर वीडियोस, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।